ना वो बंदर नहीं थे, वो कपि थे। उनको चिरंजीवी का वरदान कैसे मिला? एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एकलौते हैं उसमें जिनको वरदान नहीं मिला था, श्राप मिला था। भगवान फॉर्म होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि और न से नीर, नीर मतलब पानी। तो जो इन पांचों को साध ले वो भगवान होता। पर नागा साधु की जैसे कोई एक जगह नहीं होती, अगर मिलने जाना हो या दर्शन करने हो या कुछ भी, तो कहाँ मिल सकता है नागा साधु? हिमालय पे, हिमालय की पर्वतों पे मिलेंगे। ये इस लेवल पे तप करते हैं, जब आप तप करते हैं तो आपके शरीर से बहुत एनर्जी रिलीज होती है, बहुत गर्मी होती है, ये इसीलिए बर्फ में रहते हैं। हिटलर और गांधी दोनों की वाली कुंडली जागे हुई थी कंठ की, इसीलिए वो जो भी बोलते थे ना पूरा देश आंख बंद करके मान लेता था। तो हेलो एंड वेलकम टू द शिवांश शो। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं उनको आप सब अच्छे से जानते होंगे, लेकिन एक बार पहले मैं आपको सेटअप दिखा दूं एक बार यहाँ का। ये सेटअप जो है, ये जो सेटअप लगवाया हुआ है ना पूरा, ये गर्मी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज है मेरे साथ एक ऑथर, एक पोएट और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक फुल टाइम हाउस हस्बैंड। राइट सर? Right, मिस्टर sir. अक्षत गुप्ता हमारे शो में आज हमारे साथ। तो सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको हमारे शो में आने के लिए, और सेकेंडली कैसे हैं आप? पहले तो मैं यार गर्मी एंजॉय कर रहा हूँ, आपने भी थोड़ी तपिश बढ़ा रखी है यहाँ पे तो गर्मी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब लग रहा है कि गर्मी खत्म हो, बारिश शुरू। बाकी लोगों से मिलना जुलना चल ही रहा है। अभी आप लोगों से मिलने दिल्ली आए हुए हैं, बताइए सर, जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट खत्म हुआ है, मैं जी। वहीं से शुरू करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ आपसे 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी के बारे में। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है उनको लेके? और एक हनुमान जी को एज अ पर्सनैलिटी देखें, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी देखें, तो आपको कैसा दिखता है हनुमान जी का? मतलब क्या दिखता है? यार शिवान, सबसे पहले तो बोलते बोलते एक जो बात बना दी गई ना कि वानर, हनुमान जी वानर थे, वानर थे। वानर कोई शब्द है नहीं जी। वानर का मतलब होता है वो नर, नर मतलब मेल, है ना। मेल को हम मस्कुलाइन से भी जोड़ते हैं ना, कि पावर है ना, स्ट्रेंथ। तो वो मेल, वो नर जो वन में रहता है उसको वानर कहते हैं। वो चेंज होते होते जिनको मखौल बनाना होता है, मजाक बनाना होता है, वो बोलता है अरे तुम तो बंदरों की पूजा करते हो। तो सबसे पहले कि हनुमान जी जो थे ना, वो बंदर नहीं थे, वो कपि थे। जैसे ही हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक लाइन आता है कपित्यु लोक उजागर, है ना। तो जो कपि शब्द आता है ना उसमें, वो उनके समुदाय, उनके क्लैन का नाम था। जैसे आपको और मुझे हिंदी में मानव बोला जाता है, अंग्रेजी में ह्यूमंस बोला जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो सेपियंस बोला जाता है ना। वैसे ही उनका जो, उनकी जो बिरादरी थी, उनका जो क्लैन था, उसको कपि बोला जाता था। कपि में और बंदरों में और वनमानुष में, ये सब अलग अलग क्लैन्स हैं। अब वानर क्लैन, जिसको कपि क्लैन जो है, वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, अब है नहीं, उस समय होते थे। क्योंकि उनका चेहरा, अब आप बोलेंगे कि जो लोग भी बोलेंगे, आपने, कि उनका चेहरा तो ऐसा था, तो मतलब वो तो बंदर थे। उनकी तो पूंछ थी, तो वो तो बंदर थे। तो भाई आप और मैं भी तो, मतलब इवोल्यूशन में हम वहीं से निकले ना। यही माना गया ना कि हमारे पूर्वज बंदर ही थे, फिर उनसे इवॉल्व होके एक, सारे बंदर तो इंसान नहीं हो गए ना। तो बंदरों में कोई एक समुदाय रहा होगा ना, जो इवॉल्व होके आपके मेरे जैसे बने हैं, जिनका पूंछ चला गया है, जिनका मुंह फूला हुआ नहीं है जी। ठीक है ना। तो अगर हम बंदरों से निकले लेकिन सारे बंदर इंसान नहीं बने, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि और भी ऐसे क्लैन्स होंगे जो, हम बंदर से इंसान बन गए, कुछ क्लैन्स विलुप्त हो गए होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो कि हनुमान जी को बंदर या बंदर की श्रेणी में डालना, अपन को उससे परहेज करना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है ना। दूसरी चीज, अंजनी पुत्र, हर, जो आपके सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो जो भगवान है ना, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, ये सब लोगों का नाम ना उनकी माओ से शुरू होता है। यशोदा नंदन, देवकी नंदन है, कुंती पुत्र,
पांडवों की जब बात होती है, कौशल्या नंदन, वैसे इनका नाम होता है अंजनी पुत्र। पवन पुत्र भी कहते हैं, लेकिन अंजनी पुत्र, क्योंकि उनके माँ का नाम अंजनी था। तो हम उस धरती में पैदा हुए हैं दोस्त, जहाँ हम इंसान तो छोड़ो, हमारे भगवानों की भी पहली पहचान उनकी माँओं के नाम से होता था, मतलब एक महिला के नाम से होता। इनमें से जिन लोगों ने शादी की वो बने राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, गौरी शंकर। तो पहले जो हमारे भगवान जो एक महिला मतलब अपनी माँओं के नाम से जाने गए, वो बाद में शादी के बाद भी एक महिला यानी अपनी समकक्ष के नाम से जाने गए। अब हनुमान जी ने शादी नहीं की थी, नहीं तो ये हमारे धरती का, हमारे मिट्टी का, देवभूमि भारत का यही चलन रहा है। हनुमान जी के बारे में वैसे तो सब हर जगह बोला हुआ है। सबसे ज्यादा जो 7 चिरंजीवी में जिनकी बात होती है हनुमान जी रहे। कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं जो कम लोगों को पता होगा, या जो ज्यादा कान को अच्छा लगता है सुनने। ये सब हम सबको मालूम है कि भाई जब हम परेशान होते हैं तो हम राम का नाम लेते हैं, जब राम परेशान होते हैं तो वो हनुमान का नाम लेते हैं। जब राम दिक्कत में आए तब हनुमान उनको बचाने आए, उनकी मदद को आए। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, सुषेण करके जो वैद्य थे जिन्होंने लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी सजेस्ट की थी। अच्छा। तो फिर हनुमान उड़े थे पहाड़ लेने, है ना। तो लक्ष्मण की जान राम नहीं बचा पा रहे थे, हनुमान ने बचाया। उसके पहले एक अहिरावण था, इसके बारे में कम बात होती है। अहिरावण रावण का एक भाई था। तो अहिरावण ने राम और लक्ष्मण दोनों को किडनैप करके वो ले गया था पाताल में। वहां से भी हनुमान, फिर वो पंचमुखी हनुमान वाली जो कहानी है कि उनको बताया गया कि भाई ये 5 तरफ में 5 दिए हैं, एक साथ बुझेंगे तब मरेगा वो। तो एक चेहरा 5 दिए कैसे बुझाता, तो फिर उनके 4 और चेहरे आए। तो इसके पीछे की क्या कहानी है वैसे, पंचमुखी हनुमान? यही कहानी है कि वो 5 दियों को एक साथ बुझाना था। अच्छा। तो फिर हनुमान के पंचमुख हुए ताकि हर मुख से वो एक दिया बुझा पाए। तो जैसे वो हम लोग बचपन में एक फिल्म देखे थे जितेंद्र की, हातिम ताई। अमरीश, आप तो खैर हुए नहीं होंगे, बड़ी अभी भी देखने में मजा ही आता है उस फिल्म को। तो अमरीश पुरी एक जादूगर था जिसकी जान एक तोते में बसती थी, है ना। तो वैसे ही अहिरावण जो था उसको मारने का यही तरीका था कि 5 दिए एक साथ बुझाएंगे तब मरेगा। तो एक आदमी 5 दिए कैसे बुझाएगा एक साथ, मतलब एक एक करके नहीं, एक साथ। और वो 5 अलग अलग डायरेक्शंस में रखे थे। तो हनुमान जी ने वो किया, अहिरावण हारा, तो राम लक्ष्मण को निकाल के वापस ऊपर लाए थे वो। पहले लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो सुषेण के बताने पे संजीवनी बूटी ढूंढने पूरा पहाड़ उठा के लाया वही। सीता माँ कहाँ है किसी को नहीं पता था, सबसे पहले सीता माँ को ढूंढे वही। रावण के पास सबसे पहले राम जी का संदेशा पहुंचाया वही, है ना। तो आप समझ रहे हो कि हनुमान मतलब राम अधूरे हैं हनुमान के बिना। फिर एक क्योंकि चिरंजीवी हैं तो उनका जीवन शुरू होता है त्रेता युग से। युग क्या है, जब दशावतार के 4 मतलब विष्णु जी के जब 4 अवतार हुए तो उसको कहा गया सत्ययुग, उसमें 4 थे। सेकंड युग जो हुआ उसमें 3 अवतार हुए तो उसको कहा गया त्रेता युग, है ना। आमतौर पे हमको क्या लगता है कि त्रेता मतलब 3rd, त्रेता दूसरा युग है, द्वापर तीसरा युग है, क्योंकि उसमें 2 अवतार आए थे। और अब कलयुग है तो कल के अवतार आएंगे। तो इसमें से जो त्रेता युग है मतलब सीक्वेंस में सेकंड युग जो है वो था रामायण वाला युग। तो उसमें पवन पुत्र हनुमान बने आए। हम हनुमान जी की बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ लोगों से मिला और उनसे मिलके मेरे को समझ में आया कि अभी भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने उनको नॉर्मली एक बात बोली और वो चौंक गए कि क्या बता रहे हो, ऐसा थोड़ी ना। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो। उनको पता ही नहीं था कि हनुमान शिव के अवतार है, जैसे राम विष्णु के अवतार है। हनुमान जी जो हैं वो शिव के अवतार है। शिव के 19 अवतारों में से एक अवतार हनुमान, ये उनको नहीं मालूम। तो हम जो ये बार बार कई बार आपने ये सुना होगा ना कि शिव पुराण बड़ा है कि विष्णु पुराण बड़ा है, शिव पहले आए कि विष्णु। अरे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट। अनगिनत पुराणों में और ग्रंथों में आपको मिलेगा कि विष्णु जी शिव जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं,
और आपके सामने ये साक्षात है कि हनुमान हमेशा राम के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो हनुमान कौन है? तो शिव अवतार है। और राम कौन है? तो विष्णु अवतार। लेकिन हनुमान विष्णु जी के सिर्फ राम अवतार से नहीं मिले, हनुमान विष्णु जी के कृष्ण अवतार से भी मिले। क्योंकि महाभारत में हम जब ऊपरी तौर पे देखते हैं तो हमको दिखता है कि कृष्ण थे। आप सोचिए कि इतना बड़ा राम भक्त जो राम के बिना रह ही नहीं सकता है, राम किसी भी और रूप में अगर पृथ्वी पे आएंगे तो हनुमान उनके युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि किसी भी ऐसी जगह पे तुम अकेले मत जाओ जहां नुकसान हो सकता है, मैं चलूंगा साथ। कुछ हो तो पहले मुझे हो जाए तुमको। इसीलिए माँ, जो हमारी माएँ होती हैं, हमारे पिता होते हैं, हमारे बड़े भाई होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनकी निगरानी में रहो, कि तुम पे कोई विपदा है उसके पहले तो मैं खड़ा हो जाऊंगा पत्थर बन के, पहाड़ बन के। तो कृष्ण जी के साथ जो पूरा महाभारत हुआ है उसमें अर्जुन के सारथी बने थे कृष्ण। लेकिन कृष्ण कौन थे? विष्णु अवतार। राम कौन थे? विष्णु अवतार। तो राम और कृष्ण कौन हो गए? सेम हो गए, एक ही सोल हो गया ना, एक ही परमात्मा। तो उनका जो झंडा था, उनके रथ का जो झंडा था, उसमें हनुमान बैठे हुए थे। और कहानी इसके पीछे की ये है कि एक बार भीम जब जंगल में जा रहे थे तो उनको एक वृद्ध वानर दिखे। तो बोले, हे वानर, अपना पूंछ हटाइए, मेरे को क्रॉस करना है। अभी अपन बचपन में सुने ना, जब कोई लेटा होता है तो बोलते हैं नहीं बेटा ऊपर से, और मजाक में बोलते हैं हाइट रुक जाएगी, है ना। तो किसी को भी ऊपर से लांघना अच्छी बात नहीं होती। तो वो उनकी पूंछ के ऊपर से जाना नहीं चाह रहे थे। तो भीम ने वानर को बोला कि हे वानर, आप अपना पूंछ हटाइए। तो बोले, मैं बड़ा वृद्ध हूं और बड़ा थक गया हूं यार, तुम ही हटा दो। क्योंकि वो वानर कौन था? हनुमान जी थे। तो हनुमान जी को ये पता था कि इसको अपने 100 हाथियों की शक्ति पे घमंड हो गया। तो बोले, तुम हट रहे हो कि नहीं रास्ते से? बोले, मैं तो नहीं हट पाऊंगा यार, तुम ही हटा लो। तो भीम लगे उनका पूंछ हिलाने को, उनसे भीम से उनकी पूंछ ना हिले। तो उनको समझ में आया कि हे महानुभव, आप जो भी हैं, आपने मेरा घमंड तोड़ दिया है कि मैं सर्वशक्तिवान हूं, आप कौन है? तो फिर वो आए अपने रूप में, बोले मैं हनुमान। अब इस चक्कर में भीम को पता था कि हनुमान कहाँ रहते हैं। तो जब फाइनली महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो भीम ने कृष्ण को और अर्जुन को बता दिया कि हम लोगों की तादाद कम है, पांडव नंबर्स में कम थे ना। पांडव के तरफ जितने भी राजा लड़ रहे थे वो कौरव और कौरव की सेना और उनके राजाओं से कम थे। ऊपर से कृष्ण की अक्षुणी सेना भी कृष्ण ने उनको दे रखी थी कौरवों को। तो इनको और लोग चाहिए थे लड़ने के लिए। तो इन्होंने बोला कि भीम ने बोला अर्जुन को और श्री कृष्ण को कि भाई मुझे मालूम हनुमान कहाँ रहते, उनको मना के ले आओ, वो बड़ी शक्तिशाली हो जाएंगे। तो कृष्ण जी और अर्जुन गए हनुमान जी को बुलाने। बोले ऐसा ऐसा है, महाभारत का युद्ध हो रहा है, आप चलिए साथ देने। तो हनुमान जी ने बोला कि अगर मैं युद्ध में उतरूंगा तो फिर ये जो धर्म युद्ध है महाभारत, इसका औचित्य बिगड़ जाएगा, इसका पर्पस ही डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं आऊंगा और गेम खत्म कर दूंगा। पर्पस खत्म। लेकिन आप मेरे दरवाजे आए हैं तो मैं आपको नहीं भी नहीं बोल सकता। तो हे प्रभु, मैं चलता हूं आपके साथ, मैं आप जिस रथ को आप चलाएंगे, जिस रथ के आप सारथी होंगे, मैं उसके ध्वज में बैठ जाऊंगा। तो वो आके ध्वज में बैठे हुए थे, इसीलिए कर्ण के इतने भारी भारी तीर भी अर्जुन के रथ को पीछे नहीं कर पा रहे थे। वो उसका कारण थे हनुमान। तो हनुमान और कृष्ण दोनों अर्जुन के आगे बैठे हुए थे, इसलिए कर्ण जो कि ज्यादा अच्छा धनुर्धर था, ज्यादा पावरफुल था, वो अर्जुन को पीछे नहीं कर पा रहा था। तो ये इस तरीके की कुछ कहानियां हैं जो लोगों को कम पता है। सर मेरा ये एक सवाल था कि हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं, ज़्यादातर लोग, सातों चिरंजीवियों में, लेकिन जो बाकी चिरंजीवी हैं उनकी क्या कहानी हो सकती है और उनको चिरंजीवी का वरदान कैसे मिला? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अश्वत्थामा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक मूवी भी आ रही है उनके, आ रही है, तो कल की फिल्म आ रही है जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन जी इज प्लेइंग अश्वत्थामा जी। तो मेरे को बाकी सब के साथ साथ अश्वत्थामा के बारे में भी कि ये सब चिरंजीवी कैसे हुआ। देखिए 7 चिरंजीवी हैं शिवांश, उसमें
एक की बात हमने कर ली, हनुमान जी, उसके अलावा परशुराम है, फिर वेद व्यास है जिन्होंने महाभारत लिखी है। अश्वत्थामा को वरदान नहीं मिला था, अश्वत्थामा को श्राप मिला था, पर वो भी चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा के मामा थे कृपाचार्य, उनको वरदान मिला हुआ है। इसके अलावा आप सतयुग में राजा बलि होते थे, राक्षस राज थे, लेकिन अच्छे राक्षस थे। हर राक्षस बुरा नहीं होता, हर असुर बुरा नहीं होता। तो उसके चक्कर में विष्णु जी ने बाली वामन अवतार लिया था, तो उनको भी वरदान मिला हुआ है अमरता का। और आखिरी अभी अपन रावण की बात कर रहे थे, रावण का छोटा भाई विभीषण। तो ये 7 लोग हैं। अश्वत्थामा एकलौते हैं उसमें जिनको वरदान नहीं मिला था, श्राप मिला था। हालांकि मेरा मानना है कि आप अमरता को वरदान स्वरूप लें या श्राप स्वरूप लें, वो असल में तो श्राप ही होता होगा। आप सोचिए ना, आप बैठे हुए हैं और आप जिनसे जिनसे प्यार करते हैं, जिस दुनिया से प्यार करते हैं, वो बदल रही है। आप चाह के भी जा नहीं सकते, आप नहीं रहना चाहते दुनिया में, लेकिन आप फंस गए। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं और दुनिया में फंस गए हैं, तो फंसा शब्द पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। खैर, तो अश्वत्थामा को श्राप श्री कृष्ण ने दिया था, और श्राप यह था कि तुम पृथ्वी के अंत तक कोढ़ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे इस पृथ्वी में। तो जिसको लिपरेसी कहते हैं अंग्रेजी में, आपको बहुत जख्म हो जाता है और उसमें से लगातार मवाद, पस बहता रहता है, तो दर्द होता रहता है, तो ये ठीक नहीं हो पाएगा, और तुम आजीवन मतलब प्रलय आने तक इस पृथ्वी में रेंगते रहोगे, तुम्हारा श्राप है। तो और अब अश्वत्थामा के पीछे की अलग कहानी है कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, और इसलिए अश्वत्थामा ने और कोई गलती नहीं की थी सिवाय एक के। उन्होंने पहले के समय में ना शिवांश, रात को युद्ध नहीं होता, सूर्यास्त में युद्ध रुक जाता था। लेकिन अश्वत्थामा का ये मानना था कि मेरे पिता द्रोणाचार्य को लोगों ने धोखे से मारा, तो मेरे पिता द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हाथों हाथा करके धोखे से मारा गया था। वो एक अलग कहानी, चाहेंगे आप तो हम बता देंगे, पर बता दीजिए। अच्छा, नहीं पता है? बिल्कुल ठीक है। तो हुआ ये था कि द्रोणाचार्य को हरा पाना नामुमकिन था, असंभव था। तो कृष्ण जी ने एक प्लान बनाया। कृष्ण जी ने भीम को बोला कि सुनो, वो हाथी जो है ना उन लोगों की तरफ, उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है, तो उस हाथी को तुम मार दो और बिगुल बजा देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इस चीज से द्रोणाचार्य का मनोबल टूट जाएगा और हथियार डाल देंगे। तो इन्होंने पूरा प्लान किया। वो अश्वत्थामा हाथी जो था, मतलब अश्वत्थामा नामक हाथी जो था, उसको मारा गया, और सारे पांडव के साइड में सब लोग शंख बजाने लगे, मतलब साइन ऑफ विक्ट्री कि हरा दिया अश्वत्थामा, हरा दिया अश्वत्थामा। तो इतने कई किलोमीटर में चल रहा था ना युद्ध, तो कोई यहाँ है कोई वहां है। तो जब कोई बिगुल बजा, मतलब किसी तरफ से कोई गिरा। अगर कौरव बजा रहे हैं तो पांडवों की तरफ से कोई गिरा, पांडव बजा रहे तो कौरवों की तरफ से कोई गिरा। तो ये खबर फैल गई युद्ध के बीच में कि अश्वत्थामा हाथों हाथा, अश्वत्थामा हाथों हाथा मारा गया। ये बात द्रोणाचार्य के पास पहुंची। द्रोणाचार्य सोचे कि यार, मेरा पुत्र, मैं जो पांडवों कौरवों को तैयार किया हूं, अपने पुत्र को भी तो इतनी गजब की शिक्षा दी हूं, जिसके पास ब्रह्मास्त्र है, वो कैसे मर सकता है? मैं नहीं मानता वो मर गया। सब बोल रहे हैं मर गया मर गया, नहीं मानूंगा। बोले कैसे मानोगे कि मर गया? तो द्रोणाचार्य ने बोला कि अगर धृतराष्ट्र, जो कि कभी झूठ नहीं बोलता है, धर्मराज और धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर अगर बोल देगा ना, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता है, तो मैं मान जाऊंगा। तो ये अपना रथ दौड़ा दिया युधिष्ठिर की तरफ। युद्ध तो चल ही रहा है। अब कृष्ण ने सोचे कि अगर युधिष्ठिर के पास आया तो युधिष्ठिर तो सच बोलेंगे, वो बोल देंगे, और वो झूठ उनको समझाया नहीं जा सकता कि सुनो झूठ बोल दो। तो उन्होंने सारे पांडवों को और पांडवों की तरफ से जितने भी बड़े योद्धा थे, उन सबको बोला कि जब मैं इशारा करूंगा ना, तुम सब एक साथ शंख बजा दो। बोले ठीक है। द्रोणाचार्य पहुंचे, बोले हे युधिष्ठिर, सभी लोग कह रहे हैं कि अश्वत्थामा हाथों हाथा, तुम बताओ क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि गुरुजी, ये सच है कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर
वो जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं बल्कि एक हाथी है। लेकिन जहां उन्होंने बोला परंतु, मगर, वहां पे कृष्ण जी ने सबको इशारा कर दिया और सारे लोग एक साथ शंख बजाने लगे। तो पर के बाद का जो स्टेटमेंट था ना, वो द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाया और उन्होंने अपना हथियार रखा और तब उनका सर काटा गया था। ठीक है, इसीलिए आज भी बोला जाता है, और मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि आपको कोई भी कुछ बोले, जैसे आपके लिसनर्स यूथ होंगे, तो आप कभी किसी को पसंद करते हैं, आपने किसी को प्रपोज कर दिया है जो भी, तो वो बोले कि देखो तुम मुझे अच्छे लगते हो बट आई लाइक यू, पर है ना, मैं ऑथर हूँ, स्क्रीन राइटर हूँ, मैं फिल्में लिखता हूँ, फिल्में लिख के मैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के पास पहुंचता हूँ, वो बोलते हैं अक्षत बहुत ही अच्छी कहानी है, बट आपके काम का स्टेटमेंट जो है ना, वो हमेशा बट के बाद का सेकेंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट आपके काम का है। फर्स्ट हाफ तो आपको सांत्वना देने का, वो कंसोलेशन प्राइज। तो वहां पे द्रोणाचार्य ने फर्स्ट हाफ सुना कि ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, बट के बाद का सुना ही नहीं कि वो अश्वत्थामा जो मारा गया है वो आपका पुत्र नहीं, हाथी था। और तो इस बात से गुस्साए अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर में घुस के एक टेंट के अंदर पांडव समझ के उनके 5 बच्चों को, 5 बेटों को मार दिया और पूरे टेंट में आग लगा दी। उस रात ये लोग वहां थे नहीं, वो लोग कृष्ण के साथ नदी पे गए हुए थे। सुबह जब वो लोग लौटे और उनको पता चला कि युद्ध में ये धोखा हुआ है, गलत हुआ, और अश्वत्थामा का मानना था कि जो लोग खुद धोखा कर रहे हैं उनके साथ मैं क्यों न्यायपूर्ण रहूं या मैं उनके साथ एथिकली क्यों लड़ूं। तो आप उनका साइड देखेंगे तो लगेगा वो भी गलत नहीं है। और उस चीज में क्योंकि ये जो पुत्र थे कृष्ण उन सबके मामा थे, तो उस तकलीफ में जब उन्होंने देखा अर्जुन को रोते हुए, द्रौपदी को, सबको रोते हुए, तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने गुस्से में अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम अनंत काल तक कोढ़ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे। ये है अश्वत्थामा। बट उसके बाद उनकी एक स्टोरी आती है कि वो शिव जी की पूजा करते हैं अभी भी, अश्वत्थामा। उसके पीछे क्या स्टोरी है? वो शिव जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि एक कहावत है, एक बात है, हमारे ग्रंथों में भी ये माना गया है कि अगर आपको भगवान ने भी श्राप दिया ना, तो आपके गुरु आपको श्राप से निजात दिला सकते, आपको श्राप से आपका गुरु मुक्त कर सकता है। मगर अगर गुरु ने आपको श्राप दे दिया ना, तो उस श्राप से आपको भगवान भी मुक्त नहीं कर सकते। गुरुओं की जगह, मतलब हमारे भगवानों के भी गुरु हैं, है ना, भगवानों के गुरु हैं बृहस्पति और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, है ना। तो आप किसी भी उसमें देख लीजिए, चाहे वो राम रूप में विष्णु आए या कृष्ण रूप में विष्णु आए, इन सब लोगों ने अपना गुरु बनाया, इन सब के अलग अलग गुरु रहे, है ना। तो गुरुओं को जो जगह दी हुई है वो हमारे कल्चर में भगवानों से भी ऊपर दे दी गई। इसीलिए कहा गया है कि भगवान अगर श्राप देंगे तो गुरु आपको उनके श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान मतलब गुरु के सामने वो भी चुप हो जाएंगे, लेकिन अगर गुरु को गुस्सा आ गया और गुरु ने आपको श्राप दे दिया तो उससे भगवान भी मुक्त नहीं कर सकते। तो ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा रेंगते रेंगते निकले थे परशुराम की खोज में। परशुराम बहुत बड़े शिव भक्त थे। परशुराम की खोज में क्यों निकले थे? क्योंकि द्रोणाचार्य मतलब अश्वत्थामा के पिताजी के जो युद्ध गुरु हैं वो परशुराम थे। तो अश्वत्थामा के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य, जो अब रहे नहीं। लेकिन परशुराम फिर चिरंजीवी हैं, वो थे। तो अश्वत्थामा इस खोज में निकले थे कि अगर मैं अपने गुरु के गुरु को ढूंढ लूंगा तो वो मेरे को मेरे श्राप से मुक्त कर लेंगे, और मेरे को मेरे गुरु के गुरु से मिलने के लिए शिव के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि वो शिव के उपासक है। तो इसलिए वो शिव की पूजा करते थे ताकि वो शिव के आशीर्वाद से परशुराम को ढूंढ सकें, ताकि परशुराम उनको उनके उस श्राप से, इमोर्टैलिटी के श्राप से मुक्त कर पाए। तो पिनाका जो धनुष है वो परशुराम को शिव जी ने दिया था, है ना। तो शिव जी का तो खैर बहुत लंबा इतिहास है परशुराम के साथ। तो इसलिए अश्वत्थामा आज भी शिव जी की पूजा करते पाए जाते हैं। तो जैसे कल की पुराण में लिखा हुआ है
कि आखिरी में जब कल की अवतार पैदा होंगे और सारे चिरंजीवी उनकी मदद करने आएंगे, तो इस लड़ाई में अश्वत्थामा भी शामिल होंगे शायद। तो अगर एक वो कर्स्ड इंसान है, मतलब उसे श्राप मिला हुआ है, तो कैसे वो भगवानों की लड़ाई में, मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं वो उस टाइम में, ऐसी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा क्या मांग रहे हैं जिसकी वजह से उनके ये सब भूल के और इस वॉर में वो हिस्सा लेंगे। आपने वोट दिया? हाँ जी। दिया जी। तो नाखून में आपके स्याही लगा दी गई होगी। हाँ जी। एक बार धोएंगे तो धुल जाएगी, नहीं, रोज रोज धोएंगे तो धुल जाएगी, धीरे धीरे तो धीरे धीरे हट जाएगी ना, घिस घिस के। तो कोई कितना भी बड़ा पाप करे, अगर उसके प्रायश्चित के लिए तैयार है तो उसको उस पाप से मुक्ति सूनर और लेटर मिल ही जाती है। अश्वत्थामा लगे हुए हैं, शिव की आराधना आज तक कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा को मोक्ष की प्राप्ति तब होगी। भाई कृष्ण कौन थे? विष्णु अवतार थे। कल्कि कौन होंगे? विष्णु अवतार होंगे। अश्वत्थामा ने नाराज किसको किया? विष्णु अवतार को। तो खुश किसको करना पड़ेगा? विष्णु अवतार को। किसके खिलाफ खड़े हुए थे? विष्णु अवतार कृष्ण के। तो किसका साथ देना पड़ेगा? विष्णु अवतार कल्कि के। तब जाके कल्कि अवतार जो कि विष्णु ही होंगे, उनके आशीर्वाद से ये उन सब जो बाकी के 6 चिरंजीवी हैं उनके बराबरी में उनके नाम में आएंगे, और फिर ये 7 जो चिरंजीवी हैं वो अगले सप्तऋषि बनेंगे। मेरे से बिल्कुल मत पूछना कि सप्तऋषि कौन है। नहीं तो इतनी देर फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा अलग कहानी। मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था सर, जब ये युद्ध होगा, कल की जब अवतार लेंगे, तो कली से बताया जाता है युद्ध। ये कली कौन है, और इसको जो ताकत मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है इस टाइम में? यार कली के बारे में कम बताया गया है, कम लिखा गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचो कि कली कितना शक्तिशाली होगा। अभी जैसे हम बात करते कि हनुमान जी सिर्फ ध्वज पे बैठे थे, हनुमान जी ने बोला महाभारत में उतरूंगा तो महाभारत का पर्पस डिसॉल्व हो जाएगा। आप सोचो कि कली कितना ताकतवर होगा कि एक विष्णु अवतार के अलावा हनुमान, परशुराम, वेद व्यास, कृपाचार्य, विभीषण, राक्षस राज बाली, अश्वत्थामा, इन सब की मदद लगेगी कल्कि अवतार को, कली को हराने के लिए। रावण को हराने के लिए राम अकेले पर्याप्त थे, हनुमान जी के साथ था, और शेषनाग जो कि लक्ष्मण रूप में आए थे। ठीक है, आप सोचो कि आने वाले समय में, मतलब अगर आपको लगता है कि अरे हमने तो चंगेज खान देख लिया जिसने अपने जीवन काल में 40 मिलियन लोगों को मार दिया था, इतने लोगों को मार दिया था कि ये विश्व का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है ना, वो बिगड़ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड लो हो गया था। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, हर जानवर कार्बन डाइऑक्साइड, उसने 40 मिलियन लोग और पता नहीं कितने जानवरों को मार दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरे पृथ्वी से लो हो गया था। ईरान में घुसा था, मारकाट मचा के जब ईरान से निकला था ना, तो जब घुसा था तो ईरान की आबादी थी 25 लाख। जब निकला था ना तो वहां 2.5 लाख लोग बचे थे। 22.5 लाख लोगों को काट दिया था। तो अगर आपको लगता है कि चंगेज खान सबसे ब्रूटल विलन है जिसको एक्चुअली हिटलर के बराबर रखा जाता है, फिर आता है सिकंदर, है ना, मतलब अलेक्जेंडर, उनके लिए भी, उसके लिए भी बोला जाता है कि सब कुछ जीत जा रहा था और बहुत ब्रूटैलिटी भी हुई। और फिर एकदम हमारे पास जो ताज़ा एग्जाम्पल है, मैं इतिहास के हिसाब से ताज़ा बोल रहा हूँ, इतिहास में 100, 200, 400 साल ताज़ा माना जाता है ना। तो जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश इन्वेजन से लेके अभी जो हमारी आज़ादी हुई, ये सब हमारे लिए ताज़ा बातें। तो उन ताज़ा वाक्यों में फिर आता है हिटलर, है ना, जिसने हॉलोकॉस्ट से लेके और कितने कितने मिलियन लोग उसकी वजह से मर गए। अगर आपको लगता है कि चंगेज खान, सिकंदर, जितने भी ये मुगल आक्रांता है हमारे ऊपर, जितने अफगानी आक्रांता है हमारे ऊपर, जितने मंगोल आक्रांता है, जितने ब्रिटिशर आक्रांता है, उसमें वो पोर्तुगीज भी आए, ये सबको मिला लीजिए, चंगेज खान को मिला लीजिए, हिटलर को मिला लीजिए, अलेक्जेंडर को मिला लीजिए, उन सब से भी ज्यादा शक्तिशाली अकेला कली हो। इसलिए कल्कि अवतार विष्णु भगवान को भी मदद। बाय द वे, आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रिसर्च करेंगे आपके सुनने वाले तो उनको
एक नई चीज पता चलेगी। हम ये बात कर रहे थे कि शिव जो हनुमान है वो शिव अवतार है, परशुराम जो है वो शिव भक्त थे, और अश्वत्थामा भी शिव अवतार है। ओह, हाँ, 19 अवतारों में से एक अवतार अश्वत्थामा है। तो आप सोचिए कि कल्कि जो कि विष्णु अवतार है, उनको शिव की कितनी जरूरत पड़ने वाली है कली को हराने की। तो वो एक असुर या एक शक्ति जो शिव के कई अवतारों को और विष्णु के एक अवतार को साथ खड़ा करे, तब जाके हार माने। तो मतलब वो तो ही इज लाइक थैनोस ऑफ एंड गेम। ही इज लाइक थैनोस ऑफ द एंड गेम। बिल्कुल। ये अच्छा था। बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इंसान की सोच भी हर युग के साथ बदल रही है? बदल तो रही है, लेकिन मैं उस वे में कह रहा हूँ कि जैसे पहले के युग थे, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, जो भी रहा है, इंसान की मेंटेलिटी में बहुत फ़र्क आया है धीरे धीरे। साइज में तो आया ही है बॉडी में, लेकिन जो मेंटल जो लेवल होता है वो भी बहुत काफ़ी हद तक इंसान बहुत अलग तरीके से सोचने लग गया है। अब मैं सोचता हूँ अगर इस टाइम में हम लोग सतयुग में बैठे होते या त्रेता में बैठे होते तो इस टाइम हम क्या कर रहे होते। बट हम कलयुग में बैठे हैं तो काम भी कलयुग वाले ही कर रहे हैं। बिल्कुल। पैसे के पीछे हैं, इनके पीछे हैं, मतलब छोटे मोटे जो मोह माया है उनके पीछे हैं। तो बस यही है मेरा सवाल कि किस तरीके की सोच बदल रही है इंसान की इस युग में, और आने वाले टाइम तक कितनी बदल जाएगी? देखिए, हम एक लौती ऐसी प्रजाति हैं जो जब इस दुनिया को छोड़ देगी ना, तो ये दुनिया बेहतर हो जाएगी। ये सच है। ये दुनिया फ्लरिश होगी, और ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, हवा साफ हो जाएगी, बहता हुआ पानी साफ हो जाएगा, बाकी सारे जानवर पानी और जमीन के और फल फूल लेंगे, सिर्फ जिस दिन इंसान पृथ्वी छोड़ देगा। हम हर महीने में डिटोरिएट हो रहे हैं, सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, है ना। जैसे मैंने कहीं पहले भी कहा था कि आज आप जो हाथी देखते हैं वो हाथी हमेशा से इस साइज का नहीं था, हाथी इससे बहुत बड़े होते थे, है ना। फिर जब आप और पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आइस एज में मैमोथ होते थे, है ना। मैमोथ जो होते थे वो हाथी के 3 गुना साइज के होते थे। उनके उनके जो दांत होते थे और लंबे होते थे, उनका साइज और बड़ा होता था, है ना। वहां तक तो आपको पता है क्योंकि आप कार्बन 14 रेटिंग करना सीख गए, लेकिन उसके और पहले भी चीजें थी। तो वैसे ही आप जब शेर में आ जाते हैं तो आज का जो शेर है उसके पहले एक और पुराना शेर होता था जो आज के शेर से 3 गुना बड़ा होता था, उसको कहते थे सेबर टूथ। इसके प्रमाण है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, है ना। जैसे हाथी के पूर्वज मैमोथ मिले हैं, वैसे ही शेर के पूर्वज सेबर टूथ भी मिले, उनके अवशेष मिले। तो जब हाथी के पीछे मेहमत हो सकता है तो मेहमत के पीछे हो सकता है ऐरावत होता होगा, हाँ, कि 3 उसके सर होते होंगे जिसको इंद्र। अब इतना बड़ा जो हाथी होगा उसको चलाने वाले को भी तो उतनी क्षमता होनी चाहिए ना, उसको राइड करना भी तो आसान नहीं होगा, तो उसको राइड करने वाला भी तो शक्तिशाली होगा। भाई दी भाई, ये विषय से थोड़ा हम भटक गए, लेकिन इसी विषय में मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है जो आपके लिसनर्स के लिए नया होगा शायद। अभी तक माना जाता था कि पूरी दुनिया में जो सांपों की प्रजाति में जो सबसे बड़े अवशेष मिले, रुक जा एक जगह, खुजूस 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 खुजूस, बस। तो अभी तक ऐसा माना गया है कि सांपों की प्रजाति में जो सबसे बड़े अवशेष मिले थे उसको टाइटानाबुआ बोलते थे। ये अमेरिका में कहीं मिला था, और ये माना जाता था कि आज तक पृथ्वी जब से बनी है तब से सबसे बड़ा सांप, जो सांपों की सबसे बड़ी स्पीशीज होती थी वो होती थी टाइटानाबुआ, ठीक है। वो होते थे कुछ 8 मीटर के आसपास, है ना। अभी अभी 1 साल पहले गुजरात में एक अवशेष मिला है सांप का जो 15 मीटर का है। 15 मीटर मतलब लगभग 50 फुट। आप और मैं 6 फुट के नहीं है, 6 फुट के नहीं है, 50 फुट, और वो 8 मीटर और कहाँ 15 मीटर। तो 15 मीटर मतलब जब आप उसको फीट में करेंगे तो वो 50 फीट के आसपास आएगा। उसका नाम जो खोजी हैं, जो लोग ढूंढे हैं, क्योंकि भारत में मिला है, उसका नाम रखा है वासुकी इंडिकस। वासुकी। अब उसको कहा जा रहा है सांपों का राजा, क्योंकि उससे बड़ा सांप नहीं मिला आज तक अवशेषों में। आप सोचिए कि वासुकी इंडिकस और सांपों का राजा आप जिसको कह रहे हैं,
वो भारत भूमि में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? बिल्कुल। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले ना लैंड ऑफ स्नेक्स, तो प्राइड ले लीजिएगा, दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये लोग गलत, वेस्टर्न कंट्रीज हमको गलत तरीके से बोलते हैं ना, स्नेक चार्मर्स, स्नेक चार्मर्स, लैंड ऑफ स्नेक्स। हाँ, अब की बार व्हेन समबडी टेल्स यू लैंड ऑफ स्नेक्स, टेक प्राइड एंड टेल देम यस, दैट द बिगेस्ट स्नेक ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू लिव हियर इन द लैंड ऑफ स्नेक्स। आप ये सोचिए कि अगर वो वासुकी इंडिकस का साइज 50 फुट का है तो उसका वजन कितना होगा? होगा ना? आप अजगर को नहीं उठा सकते, 50 फुट के सांप का वजन कितना होगा? अब आप ये सोचिए, बस आप इमेजिन करते जाइए आंख बंद करके, और आपको आकृतियां दिखेंगी कि अगर वासुकी का साइज 50 फुट था और उसका वजन जो भी रहा होगा, उस शरीर का साइज क्या होता होगा जो उस वासुकी को अपने गले में धारण कर लेता था शिव। क्या उनका क्या शक्ति होगी और उनका क्या हाइट पर्सनालिटी होती होगी कि 50 फुट का सांप उनके कंधे पे, उनके गर्दन में टिक जाता था। 50 फुट के सांप को आप गोल गोल करके भी, कुंडली मरवा के भी बैठेंगे तो आप सोचिए उसको कितनी जगह चाहिए। तो सोचिए कंधे का साइज क्या होता होगा, तो फिर शिव का साइज क्या होता होगा। अब सोचिए कि शिव जिसके ऊपर राइड करते हैं, नंदी, तो वासुकी से बड़े शिव, और शिव का वजन जो उठा लेता होगा, जिसपे शिव बैठ जाते होंगे और वो दौड़ जाता होगा, वो था नंदी। तो हम कहां से डिटोरिएट होके कहां पहुंचे? पहला। दूसरा, हमारी मानसिक स्थिति की बात करें, क्या है ना, जो पहले के लोग बोलते थे ना, या हमने टीवी में भी देखा है कि एक मंत्र बोले तो हाथ में वेपन आ गया, एक मंत्र बोले तो पानी निकल आया, है ना। ये सब इसलिए नहीं था कि बस किस्से कहानियां थी। पहले हम लोग यहां से इतने साफ और इतने ताकतवर होते थे। आज भी कई बार बोलते हैं ना कि बुजुर्ग लोग कभी कोई आशीर्वाद दे बेटा तो लग जाता है, साफ दिल से कुछ बोला जाए तो लग जाता है ना। बोला जाता है कि पंडित, अघोरी, नागा साधु, ये लोग को गुस्सा मत दिलाओ, इनके मुंह से जो निकलता, क्योंकि इनका जो मानसिक विकास है वो उतनी तेजी से गिरा नहीं है जितनी तेजी से आपका और मेरा गिर गया, क्योंकि हम ये सब में फंस गए ना। वो एप्पल 15 प्रो ब्रो है ना, हम ये सब में फंस गए। ये लोग फिर भी हिमालय में हैं, ये लोग इसमें कम है। तो आपकी बुद्धि का एक साइज है, आप उस बुद्धि में क्या रख रहे हैं वो आपका निर्णय है ना। आपके शरीर का एक साइज है, आप उसके अंदर क्या रख रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, वो आपका चॉइस है। वो जो खाते हैं उनकी बुद्धि में आईफोन 15 प्रो ब्रो नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं अपने अध्यात्म के लेवल में 15 पहुंच गया हूं, अब मेरे को अपने अध्यात्म के लेवल में 15 प्रो पहुंचना है। तो उनके मुंह से जब कुछ अच्छा या बुरा निकलता है ना आपके लिए, तो सच में अभी भी लग जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अब उन लोगों में भी इतनी शक्ति नहीं कि किसी मंत्र को के जाप से कुछ बदल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कमजोर हो ही रहे हैं, गलतियां हो ही रही हैं। जब आपका पानी ही साफ नहीं है, जब आपके फल ही साफ नहीं है, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना। तो आप एक लौती ऐसी प्रजाति है इस पृथ्वी में जो समय के साथ शारीरिक नहीं मानसिक तौर पे भी डिटोरिएट हुए। बाकी हर दूसरी प्रजाति मानसिक तौर पे विकसित हो रही है। आज की डेट में आपके घर के कुत्ते और बिल्ली जितने समझदार है ना, पहले नहीं होते थे, वो बेटर हो रहे हैं। आज की डेट में पक्षियों को आप ज्यादा समझ में आता है, पहले के पक्षी आपसे दूर नहीं भागते थे। अब उनकी समझ बढ़ गई कि ये विश्वास के लायक नहीं, दूर रहो इनसे। तो हर प्रजाति में हम इकलौती प्रजाति हैं जो फिजिकली और मेंटली दोनों डिटोरिएट हो रहे हैं, बाकी सब उठ रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में जब कोई बोलता है ना कि गायत्री मंत्र पढ़ो तो ये हो जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ो, आपकी वाक शक्ति में उतनी शक्ति बची नहीं है कि आप इन मंत्रों का उच्चारण करें और कहीं कुछ बदल जाए, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण जबान से किया जाता है, मुंह से किया जाता है, लेकिन वो निकलना पड़ता है अंदर से। आपके कंठ में वो शक्ति नहीं, वो जो कुंडलिनी बोलते हैं ना शरीर में, तो भाई आपके कंठ में जो कुंडली है वो जब जागृत होगी तब आपकी वाक शक्ति में वजन आएगा, तब आप किसी को ध्यान से सुनेंगे। हिटलर और गांधी
दोनों की वाली कुंडली जागे हुई थी, कंठ की। इसीलिए वो जो भी बोलते थे ना, पूरा देश आंख बंद करके मान लेता था, सब सुनते थे और करते थे। उसके ऊपर, इसके ऊपर फिर ये आता है, ठीक है, ये बुद्ध जो थे उनका ये जागा हुआ था, स्पिरिचुअल लेवल पे उतने हाई थे। और फिर आखिरी यहाँ होता है। इसीलिए आप अपने भगवानों की जब तस्वीर देखते हैं ना, तो उनके पीछे रोशनी निकलती रहती, क्योंकि वो आखिरी तक जग गए हैं। तो भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है? भगवान का फुल फॉर्म होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि, और न से नीर, नीर मतलब पानी। तो जो इन पांचों को साध ले वो भगवान होता है। तो जो पहले इसको साध पाता है ना, आपकी कुंडली चक्र नीचे से शुरू होती, आपका पहला चक्र। आप कई लोगों को देखे होंगे ना, जो बात बात में गंदी गंदी गालियां देते रहते, और उसका सिर्फ ऑटो ड्राइवर या सिर्फ लेबर क्लास या सिर्फ ठेले वालों से कोई लेने देना नहीं। आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कॉलेज में आपके साथ पढ़े होंगे, जो अभी बड़े भी हो गए लेकिन और बिजनेस कर रहे हैं अपना, लेकिन हर बात पे उनके मुंह से गाली निकलती। वो पहली कुंडली में फंसे हुए, वो यहां से नहीं, वो वहीं से सोचते हैं। इसीलिए वो बार बार घूम फिर के प्राइवेट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर वो बिजनेसमैन है जो ये सोचता है कि यार मेरे घर में खाने की कमी ना हो, मेरी 4 प्रॉपर्टीज हो, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे सकुशल उनका जीवन चले जाए, है ना। वो पेट वाला चक्र है। वो यहाँ फंसे हुए हैं कि शाम को क्या बनेगा, कल नाश्ते में क्या खाएंगे, 1 महीने का राशन जमा कर लो, अरे डिस्काउंट मिल रहा है बिग बास्केट में, है ना। वो यहाँ फंसे हुए। उसके बाद हृदय की बात आती। हृदय, कई लोग जो ये बाबा वाबा लोग होते हैं, वो जो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आम इंसान भी, कोई जब कोई पूरे मन से आपको आई लव यू बोलता है, तो आपको अलग सुख की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि वो लाइन, वो बात, और सबके आई लव यू बोलने पे फील नहीं होता, किसी किसी की हो जाता है, क्योंकि वो हृदय से हृदय का कनेक्शन होता है, वो हृदय से बोलता होता। माँ जब बोलेगी ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो हमेशा आपको टच करेगा, क्योंकि वो हृदय से निकल रहा है। उसके बाद कंठ, जो मैंने आपको बताया कि हिटलर और दलाई लामा और गांधी, ये वो लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच गए थे, कंठ तक पहुंच गए थे। उनके मुंह से जो निकलता था। उसके बाद बुद्ध आते हैं, और फिर पीछे जब रोशनी हो, तो यह आखिरी कुंडली है। जब ये खुल जाए तो आप जीते जागते जीवित अवस्था में परमात्मा से मिल सकते हैं। अब हम लोगों में वो शक्ति नहीं बची है। इसीलिए पहले के लोग तपस्या करते थे, और अब फोटोज में और उसमें देखते हैं कि भगवान आ गए, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब हमारी तपस्या में क्षमता नहीं रहेगी। बहुत लंबे लंबे जवाब दे रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ